मृत्यु के बाद क्या होता है? विदेही मन, विदेही मन में जिस मन के पास देह नहीं है, वो मन शरीर छोड़कर और इससे बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है तो कहते हैं इस आदमी की मौत हो गई। और अंतरिक्ष में प्रकृति के रजोगुण से वो वासना भंड लिए, वो मन वासना भंड लिए, जब मन निकल गया तो उसमें से आत्मा भी निकल गई। आत्मा साक्षी सत्ता और मन वासना भंड लिए अंतरिक्ष में इंतजार करता है प्रकृति के रजोगुण की इच्छा से नए शरीर को ग्रहण करने के लिए। इस अवस्था में विदेही मन के साथ एक बात होती है, इसके पास शरीर नहीं है, देह नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, प्राणेंद्रिय नहीं है, केवल मन है और उसके दृष्टा भाव में आत्मा है। इसलिए जो भी संस्कार इसमें हैं बीज रूप में, उनको पकने का समय मिलता है। इसी समय संस्कार परिपक्व होते हैं और जब तक बीज पकता नहीं तब तक जन्म नहीं ले सकता, तो जमता नहीं है। इसलिए इसी अवस्था में संस्कार जब परिपक्व होगा तब फिर पुनर्जन्म मिलेगा। इसलिए तब तक इसको अंतरिक्ष में इंतजार करना पड़ता है प्रकृति की इच्छा से। प्रकृति जब देखती है कि इस मन का, इस विदेही मन का कहां से सामंजस्य होगा, ये कहां समानांतर होगा, और संस्कार के मुताबिक फिर इसको खोज करके ऐसा ही मातृगर्भ ये प्राप्त करता है जहाँ से इसके पुनः संस्कार की पुनरावृत्ति हो करके और उसका भोग हो सके। तो मृत्यु हुई, इसका मतलब है कि पुनर्जन्म की संभावना जीव को हो गई। पुनर्जन्म अब हम जाने, ये तो जाना कि मृत्यु क्या है, अब हम समझें कि जन्म किसे कहते हैं। मनुष्य जो भोजन करता है, भोज्य पदार्थ रस के रूप में बदलता है, और रस रक्त के रूप में, रक्त मेद के रूप में, मेद बोन के रूप में, बोन फिर बोन मैरो के रूप में, और बोन मैरो फिर लिम्फ के रूप में कन्वर्ट होती है। तो जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसको 7 स्टेज से पार होना पड़ता है। और सार तत्व है लिम्फ, उससे स्पर्मेटजुआ और सेमिनल फ्लूइड बनता है लिम्फ से। तो इस लिम्फ का ही एक स्टेज है जब टेस्टिज के संपर्क में आकर के स्पर्म में कन्वर्ट होता है और उससे बचा हुआ फिर सेमिनल फ्लूइड बनता है। और यही लिम्फ हमारे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को खुराक देता है, हमारी ग्रंथियों के संपर्क में जाकर के हार्मोन सिक्रेशन कराता है। ये हमारा है जीवन रस। तो ये स्पर्म मातृगर्भ में पहुंचकर ओभा के साथ मिलकर और एक नए पिंड का निर्माण करता है मातृगर्भ में। तो जीवन का पहला आरंभ होता है स्पर्म में।
और यहाँ से पहुँचकर और 10 महीने तक मातृगर्भ में रहकर और एक शरीर का निर्माण होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जब एक स्ट्रक्चर बन करके तैयार है मातृगर्भ में, तो उस अवस्था में प्रकृति देखती है कि उस स्ट्रक्चर का पैरेललिज्म किस विदेही मन के साथ हो रहा है। इसलिए प्रकृति के रजोगुण की इच्छा से वो विदेही मन उसी मां के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। जिस अवस्था में प्रवेश करता है वही सही रूप से आदमी का जन्म का समय होना चाहिए। प्राचीन काल में तत्वदृष्टा ज्ञानी ऋषि जानते थे कि आदमी का यही बर्थ का समय है, इसलिए उस समय जो हॉरोस्कोप बनता था, जो कुछ कहते थे, वो सत्य होता था। और मातृगर्भ से जो बच्चा बाहर होता है तब उसको जन्म कहते हैं। इसलिए फलित ज्योतिष 100% सही नहीं होता है। जब ये नॉलेज होगा ये कि माँ के गर्भ में वो विदेही मन कब आकर के इस शरीर का मन बना, और इस शरीर और मन का एडजस्टमेंट किस अवस्था में कब मिल गया, वही सही जन्म का समय है। इस प्रकार से जीवन है शारीरिक और मानसिक तरंगों का सामंजस्य, पैरेललिज्म बिटवीन फिजिकल एंड साइकिक वेव्स। तो जब ये संतुलन बना रहता है तब उसको हम जीवन कहते हैं। जब संतुलन ये बिगड़ जाता है इसी को कहते हैं मृत्यु। अब ये जीवन जैसा बना है, आदमी को जैसा मिला है, इसमें आदमी सुधार कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि माँ जब गर्भ धारण करे उस समय सात्विक भाव रखे, क्योंकि एक ऐसा स्थान है मातृगर्भ जहाँ भविष्य में आप अपने घर में मेहमान बुला रहे हैं। इसलिए जैसा अवभगत होगा, जैसा आप वातावरण बना के रखेंगे, उसी प्रकार का मेहमान आपके घर में आएगा। इसलिए माता पिता का आचरण, माता पिता की भावना आगे आने वाले संतान के लिए और आगे आने वाला जो जातक है आपके घर में, उसके एडजस्टमेंट के लिए। क्योंकि प्रकृति के पास हर चीज़ का विधान है। जैसे अपने वंश को शेप देना चाहते हैं, जैसे अपने खानदान को बनाना चाहते हैं, जैसा आप अपना लड़का और लड़की पैदा करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। मन जैसा रखेंगे, कलह का वातावरण बना करके घर में रखेंगे, तो आपके पास कलही बच्चे आएंगे, झगड़ालू बच्चे आएंगे। अगर क्रिमिनल वातावरण बना कर रखेंगे तो आपके यहाँ वैसा ही मेहमान आएगा। इसलिए कहने का मतलब है कि हम जैसा रह रहे हैं, हमारा जैसा मन है, हमारा जैसा आचरण है माता पिता का, वैसा ही बच्चा आपके यहाँ आ सकता है। इसलिए गीता में भी इसका उल्लेख है कि जो योग भ्रष्ट है, जिसका योग इस जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं किया, किसी कारण से कहीं कोई त्रुटि रह गई, तो परमात्मा उस साधक को फिर जन्म देते हैं, मौका देते हैं कि अगले जन्म में उसको ऐसा वातावरण मिलता है। कहा गया श्रीमंत के घर में, ऐसे माता पिता के यहाँ जहाँ बच्चे को उचित वातावरण मिले अपने मनसाध्यात्मिक विकास करने के लिए। इसलिए माता पिता का सात्विक होना, सात्विक भोजन करना, सात्विक चिंतन करना, घर में सात्विक वातावरण बनाए रखना, ये तो आपके हाथ में है।
इसलिए हम अगर बढ़िया भारत का निर्माण करना चाहते हैं, अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, तो हमको अपने आप को तैयारी करनी पड़ेगी। अपने इस कर्म जीवन से, अपने इस व्यस्त जीवन से, अपने इस व्यावसायिक जीवन से जरा हट के सोचना होगा कि जब आप घर में आवें तो आपके घर का वातावरण कैसा होना चाहिए। इसलिए ये सब अगर मानो तो मनुष्य के हाथ में। अपना भाग्य विधाता कहा गया है कि मनुष्य स्वयं है। परिवार का विधाता तो माता पिता है ही। जैसे आप अपने भाग्य के विधाता हैं, वैसे ही परिवार के भी विधाता है। इसलिए अपने पर संयम रखना, यम नियम का अभ्यास करना, साधना का जीवन अपनाना, सत्संग रखना, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ें सुनना, अच्छी चीज़ें बोलना, अगर इसका वातावरण रखेंगे तो आपका हर घर मंदिर बन जाएगा। इसके लिए कहीं आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हर घर आपका मस्जिद बन जाएगा, हर घर आपका गिरजा बन जाएगा, और वहीं पर आपका मनोनुकूल आपका मेहमान आएगा और आपकी घर की शोभा बढ़ाएगा। वो ऐसे खिलौने बच्चे रोने वाला नहीं आएंगे, आपको हमेशा खुश रखेंगे, क्योंकि आपके घर में ऐसा ही योग भ्रष्ट आएगा, ऐसा ही संस्कारिक बच्चा आएगा, ऐसा ही कोई साइंटिस्ट आएगा, ऐसा ही कोई बढ़िया बुद्धिजीवी आएगा कि जो कि आपको हमेशा खुश रखेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, उसकी इंतजारी तो करो, मन में सब्र तो रखो, उसकी तैयारी तो करो, क्योंकि कुछ न कुछ तब तो आपको करना पड़ेगा। और अपनी वृत्तियों पर, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने से नुकसान आपका क्या है। इसलिए अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर ध्यान के लिए, साधना के लिए, सात्विक चिंतन के लिए, आपको अपने लिए अग्रगति करने के लिए आपको समय अवश्य ही निकालना चाहिए। इसी में आपका कल्याण है। आपके आगे आने वाले भविष्य में जो बच्चे आपके घर में आ रहे हैं उसका कल्याण है, और इसी में मानव समाज का उत्कर्ष होगा, उन्नत भारत का निर्माण होगा, और भारत फिर अपनी उसी गरिमा को प्राप्त करेगा जिसको हम याद करते हैं इतिहास के पन्नों में, या ऑन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि भारत ऐसा था, यहाँ ऐसी देवियाँ थीं, ऐसे यहाँ मनुष्य थे, देवतुल्य लोग थे। हम फिर वैसा ही बन सकते हैं। इसके लिए हमको अपने जीवन में केवल ध्यान अपनाना पड़ेगा, ध्यान की पद्धति अपनानी पड़ेगी। और सुबह जैसे हम नाश्ता करके अपने काम पर जाते हैं, उसी प्रकार से हमको ध्यान करके अपनी तैयारी करनी होगी। जैसे हम लौट करके आते हैं, घर आते हैं, जैसे और सारा कर्म करके आप आए, फिर आकर के रिलैक्स होने के लिए फिर आप ध्यान कीजिए, बढ़िया चिंतन कीजिए। इस प्रकार से इस पक्ष को अगर आप भूलते नहीं हैं तो आपके कई कर्म इसमें हो रहे हैं। एक तो अपने भविष्य का आप निर्माण कर रहे हैं, अपने परिवार का आप निर्माण कर रहे हैं, साथ साथ अपने भी आप दुख से निवृत्ति का इंतजाम कर रहे हैं, और जीवन मरण के चक्र से भी छूट सकते हैं इसी से, क्योंकि आपका पुनः धीरे धीरे दग्ध बीज होते जाएगा, और आपका जो संचित कर्म है उस वासना भंड में ऐसे संस्कार पड़ेंगे जो सात्विक संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, और गलत संस्कार थे वो जलेंगे। और इस प्रकार आप फिर धीरे धीरे आपका वासना भंड दोनों प्रकार से वंचित होकर के बिल्कुल दग्ध भी हो जाएगा, और फिर पुनर्जन्म लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुनः आपको मातृगर्भ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर बच्चा बनकर के आपको रोना नहीं पड़ेगा, फिर इस संसार में आकर के आपको असहाय नहीं होना पड़ेगा। जीवन मरण से छुटकारा मिल सकता है, हर चीज़ से छुटकारा मिल सकता है, जीवन आनंद में हो सकता है। आइए और इस ध्यान पद्धति को अपनाइए और मनुष्य जन्म सफल कीजिए जिसके लिए इस दुनिया में आए हैं, ताकि भगवान के यहाँ पहुँच करके कह सकें कि आपने हमको भेजा इस दुनिया में, हमने जो कर्म किया मनुष्योचित कर्म किया, और इससे परमात्मा खुश होकर के
अपनी गोद में बैठा लेंगे, जो हमारा जीवन का लक्ष्य हो सकता है। इस प्रकार बूंद की यात्रा समुद्र में समाप्त हो जाएगी। यही जीवन का उत्कर्ष होगा।